एक गांव में एक सुनार रहता था। एक बार वह व्यापार के लिए विदेश जाने लगा। जाते जाते अपनी पत्नी को बुलाकर उसने कहा, मैं विदेश जा रहा हूँ, तुम अच्छी तरह रहना, बच्चों को भी अच्छी तरह रखना और अपनी सास का भी अपने बच्चों की तरह ध्यान करना। याद रखना, माँ से कोई काम मत करने को कहना। पत्नी ने बोला, ठीक है, मैं आपकी बात समझ गई, मैं वैसा ही करूँगी जैसा आपने बोला है। आप आराम से जाएं और अपना भी ध्यान रखना। पत्नी ने बात ध्यान में रखी। सुनार तो चला गया। पत्नी ने दूसरे ही दिन माँ जी से कह दिया, माँ जी, आपके बेटे मुझसे बोल के गए हैं कि माँ को अपने बच्चों की तरह आराम से रखना और उनको कोई काम मत करने देना। अब आप घर का कोई काम मत कीजिएगा। आप तो इन बच्चों की तरह रहें, साथ खेलें, खाएं और मौज करिए। माँ जी गहरे सोच में पड़ गई। फिर बोली, बहू ठीक है, अब मैं ऐसा ही करूँगी जैसा तुम कहोगी। माँ जी ने बहू की बात मान ली और वैसा ही किया जैसा बहू ने कहा। कुछ दिनों के बाद बहू ने अपनी बेटी के बाल कटवाए। उसी समय पत्नी को अपने पति की यह बात याद आई कि माँ को बच्चों की तरह ही रखना है। इसलिए पत्नी ने माँ जी के बाल कटाने की बात सोची। उसने माँ जी से कहा, माँ जी, चलिए आपके बाल कटवाने हैं। यह सुनकर माँ जी घबरा उठी। उन्होंने बहू से कहा, बहू, मुझे अपने बाल नहीं कटवाने हैं। क्या आप क्या अब अपने इस बुढ़ापे में मैं बाल कटवाऊंगी? बहू बोली, जी नहीं माँ जी, आपको तो यह करना ही होगा। मैं नहीं चाहती कि आपका बेटा मुझसे कुछ कहे, इसलिए आपकी मैं अच्छे से देखभाल करूँगी, मेरे तीनों बच्चों की तरह। जैसे लड़की है वैसे ही आप भी हैं। यह सब बोल के माँ जी को बहुत बात माननी पड़ी, ना चाहते हुए भी। माँ जी मन ही मन समझ गई और नाई के पास बैठकर उन्होंने अपने बाल कटवा लिए। बहू जिस तरह रोज रोज लड़की के बालों में तेल लगाती थी, उसी तरह माँ जी के बालों में भी लगाती थी। थोड़े दिनों बाद बहू ने अपनी बेटी के लिए फ्रॉक बनवाई तो उसे अपने पति की बात याद आई। फिर उसने माँ जी के लिए भी एक फ्रॉक बनवाई और कहा, आइए आपको यह फ्रॉक पहना दूँ। माँ जी ने कहा, बहू, मुझको फ्रॉक क्यों पहनाती हो? मैं बूढ़ी हूँ, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। फ्रॉक तुम अपनी बेटी को पहनाओ, मुझको नहीं पहननी है। लेकिन बहू नहीं मानी। ज़बरदस्ती करके माँ जी को फ्रॉक पहनाना ही थी।
पहना ही दी। इसके पश्चात माँ जी छोटे बच्चों के साथ अपना खेला करती थी, घूमती और कई तरह की मौज मस्ती करती। माँ जी बच्चों के साथ खेल रही थी, उन्हें वहाँ से बुलवा लिया और कहा, माँ जी आइए, आज मेरा लड़का स्कूल जा रहा है तो आप भी जाएं। तो माँ जी ने बोला कि मैं स्कूल क्यों जाएं, मेरी पढ़ने की उम्र नहीं है। तो बहू बोली, माँ जी मेरा बेटा जा रहा है तो आप क्यों नहीं जाएंगी, इसलिए आपको स्कूल जाना ही पड़ेगा। माँ जी ने बहू को बहुत समझाया पर बहू टस से मस ना हुई। आखिर माँ जी को स्कूल जाना ही पड़ा और उन्होंने यूनिफॉर्म पहन ही ली। बहू ने गोविंद और माँ जी को जो बोला वही किया। उनके बाद में बहू रोज़ माँ जी को स्कूल भेजती, लंच रखती और माँ जी को बच्चों के साथ पढ़ने भेजती। स्कूल से आने के बाद वह खेलने भेज देती। जब खाने का समय होता तो बहू उनको आवाज़ देकर बुलाती है। ऐसे ही रोज़ का हाल था। जब बेटा घर वापस आया तो सबसे पहले उसने बहू से माँ के बारे में पूछा कि माँ कैसी है और कहाँ है, मुझे उनसे आशीर्वाद लेना है। बहू ने बताया, माँ जी तो बच्चों के साथ खेल रही हैं, यहीं कहीं होंगी, आ जाएंगी। बेटे ने पूछा, क्या कहती हो, माँ गली में खेल रही है? गली में बच्चों खेलते हैं क्या, बूढ़ी माँ कहीं खेलने जाती है? इसके बाद बेटा माँ को बुलाता और बेटे को देखती ही माँ जी ज़ोर ज़ोर से रोने लगती। ये सब देखकर बेटा भी दुखी होता और माँ जी से माफ़ी मांगता और अपनी पत्नी को बहुत सुनाता। फ्रेंड, ये स्टोरी कैसी लगी आप ज़रूर बताइए, क्योंकि बाद में बहू समझ जाती है कि उसने बहुत गलत किया।